अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम किसी इनफाइनाइट सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सो इफ सीक्वेंस fn इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस defined on a subset D of R, where R is a set of real numbers with values in R, the sequence of partial sums Sn of the infinite series summation Fn is defined for x in D by। अब क्या है ये? Fn एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। अब हम सिर्फ फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो डिफाइन है किसी रियल नंबर्स के सबसेट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डेवलप कर रहे हैं Sn। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स आपको याद होगा, हमने सबसे पहली वीडियो में किया था इनफाइनाइट सीरीज की। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ Sn हम किस तरह डिफाइन करते हैं? S1x इज इक्वल टू F1x सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर S2x क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? S1x प्लस F2x एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम Sn प्लस 1x निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1 टर्म्स। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? Snx प्लस n प्लस 1x। तो अब ये क्या होगा? इसमें बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन है जैसी हमारी कन्वर्जेंस की थी, बस थोड़ा सा ही चेंज होगा इसमें। तो क्या है ये? अगर सीक्वेंस Sn ऑफ फंक्शंस कन्वर्जेस ऑन D टू अ फंक्शन f, अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो हमारी Sn हमने बनाई है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, अगर ये कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन पे, तो जो हमारा समेशन Fn है वो भी कन्वर्ज करेगा f पे। और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो समेशन Fn यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा Fn पे, कन्वर्ज करेगा f पे। तो अब क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है तो ऑब्वियसली ये किसी फंक्शन पे ही कन्वर्ज करेगा। सो इसको टेस्ट कैसे करते हैं? किसी भी फंक्शन की यूनिफॉर्म सीरीज कैसे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे टेस्ट होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं वियरस्ट्रास एम टेस्ट। अब वियरस्ट्रास एम टेस्ट क्या होता है? लेट mn be a sequence of positive real numbers such that mod fnx is less than equal to mn for x belonging to D, n belonging to n, that is the set of natural numbers. So if the series summation mn is convergent, then summation fn is uniformly convergent. तो क्या है इसका मतलब? अगर जो हमारी जो सीरीज है, जो हमारी सीरीज fnx है, अगर सपोज मॉड fnx इज लेस देन इक्वल टू mn फॉर x बिलोंगिंग टू D, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो mn इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अगर ये ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है और जो समेशन mn है वो कन्वर्जेंट है, तो जो समेशन fn होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा समेशन x अपॉन n इंटू 1 प्लस nx स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉट। हमें इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो यहाँ पे fnx हमारा क्या हो जाएगा? x अपॉन n इंटू 1 प्लस nx स्क्वायर। तो अब इसको हम चेक कैसे करते हैं? तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए तो हम वियरस्ट्रास एम टेस्ट यूज करेंगे, और वियरस्ट्रास एम टेस्ट यूज करने का मतलब है हमें इसके लिए mn निकालना है। और वो mn निकलेगा कैसे? mn जो है वो fnx की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम इसको इस तरह से इस कंडीशन में लिख पाएंगे। अगर mn इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तभी। और किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको ध्यान होगा, आपने मैक्सिमा मिनिमा अगर पढ़ा है उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। उस पर हम चेक करते हैं अगर वो नेगेटिव आ रहा है मतलब वो मैक्सिमम है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम है। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव का केस ही चाहिए। सो लेट्स सी, इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ निकाला fn डैश x, तो ये क्या हो जाएगा? 1/n तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, ऊपर लगेगा क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर 1 प्लस nx स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, सेकंड एज इट इज तो 1 प्लस nx स्क्वायर एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, सेकंड का डिफरेंशिएशन विच इज कितना हो जाएगा? 2nx। इसको हम सॉल्व करेंगे, nx स्क्वायर माइनस 2nx स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस nx स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? fn डैश x को 0 पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यूज निकाल सकें। तो इक्वल टू 0 पुट किया, डिनोमिनेटर 0 में चला गया, 1 माइनस nx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√n। तो अब इन दोनों में से किसी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, तो हम करेंगे क्या? हम fn डैश x का एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें हम x की वैल्यूज पुट करके देखेंगे, तो जिसपे नेगेटिव आएगा वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इसका हम दोबारा से एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो लेट्स सी क्या आएगा।
एफ एन डैश एक्स था ये, अब इसका डबल डैश निकालते हैं तो 1/n तो अभी भी बाहर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो ये होल टू द पावर 4 हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो -2nx हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 1 - nx स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो कितना होगा 2 आगे आ जाएगा 2 × 1 + nx स्क्वायर और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2nx। अब इधर भी 1 + nx स्क्वायर है, इधर भी 1 + nx स्क्वायर है, उसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो इसको अंदर क्या बचेगा -2nx इंटू 1 + nx स्क्वायर माइनस ये हो गया 4nx और 1 - nx स्क्वायर एज इट इज। 1 + nx स्क्वायर से ये एक कैंसिल तो नीचे क्यूब बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -2nx -2n स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4nx और प्लस 4n स्क्वायर एक्स क्यूब। इसे सॉल्व किया हमने तो माइनस इधर से हो गया -4 - 2 यानी -6 प्लस 4 - 2 यानी +2। अब हमने न्यूमरेटर से n कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा -6x प्लस 2n एक्स क्यूब इंटू 1 + nx स्क्वायर का होल क्यूब। अब हमारा पॉइंट था x इज इक्वल टू 1/√n और था -1/√n, तो हमने पहले इसे पुट किया तो एफ एन डबल डैश एक्स हम 1/√n पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x की जगह -6/√n प्लस 2n, ये n x क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा n की पावर 3/2, तो इधर हो गया n की पावर 3/2 अपॉन 1 + n, ये x स्क्वायर है तो √n का स्क्वायर कितना हो गया n, तो ये n/n होल क्यूब, n/n आपका 1 हो गया, 1 + 1 यानी 2, 2 का क्यूब यानी 8, तो ये हो गया 1/8 माइनस 6/√n प्लस ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इधर बचेगा √n, तो ये हो गया -4/√n और इंटू 8, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो अब अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमम है तो अब हमें निकालना क्या है mn, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एफ एन एक्स में, जब हम x की जगह 1/√n पुट करें तो जो हमारा एफ एन एक्स था इसमें हमने 1/√n पुट किया, तो हमने पुट करने के बाद क्या मिला mn की वैल्यू मिली हमें, ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1/2 n टू द पावर 3/2, तो ये हो गया हमारा mn x। तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मॉड एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू mn, यानी मॉड एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2 n टू द पावर 3/2। अब हमें चेक करना है अगर ये कन्वर्जेंट है तभी ये कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो इसकी कन्वर्जेंस हम चेक कर सकते हैं बहुत इजीली यूजिंग पी टेस्ट, हमने किया हुआ है वो पहले। तो mn था हमारा 1/2 n टू द पावर 3/2, तो बाय पी टेस्ट p हमारा 3/2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होने पे क्या होता है ये कन्वर्जेंट, तो mn कन्वर्जेंट होगा, और अगर mn कन्वर्जेंट है तो fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा बाय वियरस्ट्रास m टेस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक दूसरा मेथड करेंगे जो थोड़ा और इजी भी है और किसी किसी क्वेश्चंस में इसे भी यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है समेशन साइन x प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1, तो ये हमारा एफ एन एक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू कोई mn चाहिए। हमें ये पता है साइन जो फंक्शन होता है उसकी जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो वैसे तो हम यहाँ भी वही पिछला मेथड यूज कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके दोबारा डिफरेंशिएट करें, मैक्सिमम वैल्यू निकालें, लेकिन क्योंकि जब हमें पता है कि साइन जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो हम इसका यूज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिया मॉड एफ एन एक्स, तो वो गया मॉड साइन x प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1। मॉड हम इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। अब क्योंकि जो साइन है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब साइन थीटा जो हुआ वो लेस देन इक्वल टू 1 हुआ फॉर ऑल थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर है तो हम उसे मॉड से बाहर निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा mn हो गया ये, तो अब हमें इसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है, और इसकी कन्वर्जेंस mn जो है अब क्योंकि ये सीरीज है, इस समेशन mn की कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें अगर इसको हम un मान लें तो हमें कोई vn चाहिए, और vn हम कैसे निकालते थे, हम यूज करते थे फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, ये क्या होगा 1 अपॉन n इंटू n यानी 1 अपॉन n स्क्वायर। तो हमने मान लिया vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम un अपॉन vn निकालेंगे। तो un था हमारा 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 और इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर का रेसिप्रोकल यानी n स्क्वायर, n और n कैंसिल, जो कि आया हमारे पास कितना, n से डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n, और लिमिट un अपॉन vn करने के बाद क्या आएगा 1 बाय n हमारा 0 हो गया,
क्या बचेगा इधर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन UN एंड समेशन VN कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब जो समेशन VN है बाय P टेस्ट ये कन्वर्जेंट होगा क्योंकि P की वैल्यू 2 है, तो जाहिर सी बात है समेशन MN कन्वर्जेंट होगा। तो समेशन MN अगर कन्वर्जेंट होगा तो समेशन FN जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, अगेन बाय वीआरएस्ट्रास M टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।